देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीता लाना या ना लाना ये देश का मुद्दा नहीं था। देश का मुद्दे थे गाय का। आज लिम्पी बीमारी में हजारों गायें मर रही हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया, हिंदू संगठनों ने क्या किया, गौ रक्षकों ने क्या किया, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाय के नाम पे वोट मांगते थे। आज उन तानाशाहियों को क्या मोदी सरकार को मरती हुई गाय नहीं दिख रही? क्या उन गौ रक्षकों को नहीं दिख रही? एक किसान अगर वो मुस्लिम भी है, मेरी बात को आप याद रखिएगा, अगर एक किसान एक मुस्लिम भी है, वो अपने लिए गाय खरीद के लाता है, तो ये हिंदू संरक्षण वाले उस किसान को मार देते ये सोच के कि वो गाय को काटेगा, तब कि वो बोलता रहे नहीं भाई साहब मैं तो गाय को पालने के लिए मैं किसान हूँ, पर ये उसकी नहीं बात। देश में चीते ले आए सर मोदी सरकार के अधिकारी, मोदी सरकार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीता लाना या ना लाना ये देश का मुद्दा नहीं था। देश का मुद्दे थे गाय का। आज लिम्पी बीमारी में हजारों गायें मर रही हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया, हिंदू संगठनों ने क्या किया, गौ रक्षकों ने क्या किया, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाय के नाम पे वोट मांगते थे। आज उन तानाशाहियों को क्या मोदी सरकार को मरती हुई गाय नहीं दिख रही? क्या उन गौ रक्षकों को नहीं दिख रही? एक किसान अगर वो मुस्लिम भी है, मेरी बात को आप याद रखिएगा, अगर एक किसान एक मुस्लिम भी है, वो अपने लिए गाय खरीद के लाता है, तो ये हिंदू संरक्षक वाले उस किसान को मार देते ये सोच के कि वो गाय को काटेगा, तब कि वो बोलता रहे नहीं भाई साहब मैं तो गाय को पालने के लिए मैं किसान हूँ, पर ये उसकी नहीं सुनते। पर आज हजारों की तादाद में गाय मर रही हैं, उनके लिए इन्होंने क्या करा? उनकी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन बनाई अब तक, उनके लिए सेंटर बनाए अब तक, उनकी एक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े उसके लिए इन्होंने कोई डोज बनाई अब तक नहीं बनाई, क्योंकि गाय मुद्दा नहीं है ना। गाय सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया इनके लिए। और आप बातें शेर ले, अरे रोजगार लेकर आओ। तुम्हारे यहाँ से हर दूसरे दिन कंपनियां अपना बोरा पैक करके विदेशों में भाग रही हैं, आज एमएनसी इतनी वापस जा रही हैं, उनके लिए कौन रोकेगा उनको? आज जो विदेशी कंपनियां कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान में बसाई थी, पूरा नोएडा पूरा गुड़गांव में सुअर नाचते थे, उसको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में तब्दील करा किसने? कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। और आज इन्होंने उन कंपनियों को भागने पर मजबूर कर दिया। आज तुम उनको रोक नहीं पा रहे। आप मुझे बताओ, उसके बाद मैं कहता हूँ बिश्नोई समाज कहाँ गया जो सलमान खान को घेर रहा था कि हिरणों के भैया मारा जाएगा? इतनी तादाद में हिरण वहां पे छोड़ दिए कि मारने के लिए, तस्वीरें देख के आंसू निकल रहे हैं हमारे। अब ये बात बताओ, तुम्हारी अगर उन शेरों को खिलाने की औकात नहीं है तो तुम हमारे ही देश के बाकी हिरणों को मारने के लिए छोड़ दोगे? वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जंगल में हिरण भी है, शेर भी है, भालू भी है, उसके बाद कौन किसको मार रहा है वो एक नेचुरल साइकिल है। पर तुम जान करके शेर के बिल के अंदर बंदे छोड़ रहे हो मारने के लिए, ये सरासर मोदी सरकार को पाप लगेगा। मेरी बात सुनिए, रोजगार कहाँ है मोदी सरकार से? ये पूछो, रोजगार लेकर आते, महंगाई के मुद्दों को सॉल्व करने की नीतियां लेकर के आते, इनके पास कुछ है ही नहीं। और देश के अंदर हमें तो अभी देख कर कनौर प्रदेश में बड़ा बुरा लगा, वहां पे शेरों की तस्वीरें बना दी, देखो हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। उस तस्वीरों के साथ तस्वीरें दिखाओ गाय की मरी हुई की, कोरोना काल के अंदर यमुना के अंदर, गंगा के अंदर बहती लाशों की तस्वीरें दिखाओ। मीडिया को कामयाबी नहीं है क्या? मीडिया ने बोला कि शेर चीता ले आया। अरे मेरी जान, वो शेर किसों शेर, वो एक ऐसा शेर जिसको गीदड़ को इन्होंने इतने समय से 56 इंच बना रखा है। मेरी बात को समझिए, एक इंची टेप लेके नाप लो, आपको पता लग जाए कौन से 56 इंच कौन से 36 इंच। अगर मोदी सरकार 56 इंच की बात करती है ना, तो आप एक फीता लो और नापो, आपको वो 28 इंच से ऊपर नजर आ रहे। छाती तो कहना, वो नापने वाले ने फीता करते करते पेड़ तक ना ले गया हो। अरे ये पहले ऐसे आदमी देखिए, प्रधानमंत्री और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जो 50 साल और 70 साल की उम्र में सेहत बना रहे हैं काजू की रोटी खा करके। अरे हमारे देश के अंदर 40 साल के बाद हमारे पिताजी कहते थे खून नहीं बनता, आदमी सूखने को हो जाता है, जो खाना 40 साल तक खा लो। अरे हमारा तो गणित ही फेल कर दिया इन्होंने। 50 साल में केजरीवाल के गाल गोलगप्पे की तरह हो गए और मोदी का पेट बढ़ करके भैया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। मोदी जी ने बोला कि अभी तक जो है नेता कबूतर उड़ाते रहे थे हम। तो मोदी जी कहां से चीते ले आए? वो तो पहले कांग्रेस की डील थी। आप एक बात को समझो, वो डील को अगर आज तुम फाइनलाइज कर रहे हो, आज तक हो ही क्या रहा है देश में, यही तो देश के लोगों को पता नहीं है। 2014 के बाद मीडिया खरीद करके उसको घुमाए जा रहे हैं, अपना प्रचार किए जा रहे हैं। आज सोचने की बात तो ये है कि आज चीतामई बन गई है पूरी गोदी मीडिया। थोड़े दिन के अंदर तो अमीश देवगन, अंजना कश्यप ये भी शेर की खाल पहन के आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनको चीते का इतना रंग जाएगा, देखो हम चीता ले, हम भी चीते जीते हो गए। अरे यार, चीता देश का मुद्दा है क्या? अब ये बात बताओ, देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की औकात क्या बना रखी है तुमने? ये देखो जंगलों में जाकर के, उनको खाने को नहीं है। आप समझो इस बात को। आज हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो दबाए जा रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे देश के मुद्दे थे भाईचारे के, जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हमारे देश के मुद्दे थे हिंदू मुस्लिम की एकता, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारे देश में रोजगार मुद्दा था, हमारे देश में महिला सुरक्षा मुद्दा था, पर उसके लिए काम नहीं होता। बलात्कारियों को रिहा कर था 15 अगस्त के दिन। ये बात बताओ, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो आज मीडिया उठाता है? मीडिया मोदी को हीरो बनाने में लगा है बस। आम आदमी को क्या फायदा मिला चीता ने इस देश में? हमारे को कोई फायदा नहीं मिला भाई साहब। हमारे तो आंसू, आम आदमी को ये फर्क हुआ जो इतने समय से रोया नहीं था, उसको आंसू रोने का मौका मिल गया। जो हिरणों की लाशें वहां पे बिछाई जा रही हैं, जो चीते उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। अरे विदेशी अपने आप उनको खाने को देते, कोई सा भी मांस देते, कैसे भी करते। पर आज हमारे देश के अंदर हिरणों की हत्या हो रही है। मैं तो आज बिश्नोई समाज से कहता हूं, आज आपको पता होगा इनके मंत्रियों में भी एक बिश्नोई है।
हमें उनका पूरा नाम नहीं पता, कल हमने पोस्ट में देखा था, तो आज वो क्यों नहीं इस्तीफा देते, आज इनके छुड़े नहीं, आज छाप नहीं लौटती छाती पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से गाय मर रही है ना, ये गाय भी विदेश चलाई जाएंगी कुछ दिनों के बाद। वो तो हकीकत ही है भैया, कृष्ण के देश के अंदर दूध पे जिस दिन छाछ पे टैक्स लग गया था, उसी दिन हमें पता लग गया था कि गायों की कोई औकात नहीं रहेगी। जिन गायों को थन से हमने ऐसे दे करके दूध पिया, जिनसे बड़े हुए हैं हम लोग, आज उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। अरे उनको इतनी बुखार लग रही है, उनको बीमारियां हो रही है, उनके लिए तुम्हारे पास कोई प्रावधान नहीं है। इनके पास क्या प्रावधान है, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए चीता को लाने में, और उसके बाद वहां पर शेरों के बीच में तुमने जानवरों को छोड़ दिया मारने के लिए। देश के राज्य मुझसे उसी दिन दफन कर दिए तुमने। आज ये चीज सोचो आप। गाय दूध भी देती है, वोट भी देती है, लेकिन चीता क्या देता है जो इस पे इतना हवाला दिया जा रहा है इस मीडिया में? देखिए मेरी बात सुनिए, चीता इन्हें कुछ नहीं देता, चीता इनके मुद्दे दबाने का मुद्दा देता है। आज देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे इतने उजागर हो रखे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, उनको दफन करने के लिए इन्हें हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो एक बार चीते पे वार करके उन सारे मुद्दों को दफन कर दिया और कुछ नहीं मिला। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो लाए नहीं है, चीता ले आए। तो वो तो हकीकत ही है भाई साहब, रोजगार तो मैं कह रहा हूँ कंपनियां विदेशी बंद होकर जा रही हैं। अब ये बात बताओ, हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। इनके पास कौन सी पॉलिसी है? इनके पास कोई नीतियां नहीं है। इनके पास सिर्फ नीतियां ये होती हैं, आज दिन रात सोए जुगते जाते इनके दिमाग में दंगे जलते दंगे। मेरी बात को समझो, मोदी का एक मंत्री रात को सोता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि हमें विकास की कौन सी नीति लानी है, वो सोचता है दंगा कहाँ होगा। अरे इनको सपना आता है होम मिनिस्टर के पास जो यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ मुसलमानों को घेरो या हिंदुओं को घेरो। अभी गुजरात में इलेक्शन, या चादर चढ़ाओ या मुस्लिम टोपी पहनो, भाईचारा बढ़ाओ। इनको ये पता है कि हमें वोट बैंक कैसे खींचना है, इनको ये नहीं पता कि हमें विकास कैसे करना है। अमृत काल चल रहा है सर, ये अमृत काल नहीं, विनाश काल चल रहा है। आज ये कलयुग के अंदर विनाश काल चल रहा है, और इनकी विपरीत बुद्धि जो है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि जो कहावत होती थी, वो मोदी सरकार का उल्टा काउंटडाउन चल रहा है। आप इस चीज को समझो, जैसे 2024 नजदीक आएगा, ये बुखला जाएंगे, ये बहन बेटियों को बर्बाद करने लग गए, राहुल गांधी जी पे तंज कसने लग गए। उस 12 जोड़ो यात्रा ने इनके कच्छों से पानी निकाल दिया। अभी तो 12 दिन हुई है, मेरी बात सुनो, अभी तो 12 दिन हुए, 150 दिनों के अंदर तो इनको खून के आंसू रुला देगी कांग्रेस। याद रखना आप ये बात, राहुल गांधी खून के आंसू रुला देगा गोवा में। हाँ जी, आपका सीएम चेहरा तक जा रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जो संगीन नेचर के आदमी है, वो तो राहुल जी ने पहले ही बोला था निकल गया, हमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को सिर्फ बब्बर शेर चाहिए, मेरी बात समझिए। आज कांग्रेस को भैया, हम तो बिल्कुल शेर की बात करते हैं, पर मोदी वाले, हमें मोदी वाले शेर नहीं चाहिए। जो सियासी जो सियार हैं, रंगे हुए सियारों को शेर बनाया जा रहा है मीडिया के अंदर, हमें एक्चुअल शेर चाहिए हिंदुस्तान में। मेरी बात को समझिए, और वो कांग्रेस ही पैदा। आप भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस को तो जोड़ नहीं पा रहे, कांग्रेस तो हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे ये बात समझिए, छाटना पड़ता है। आप बाल कटाते हो, कटाते हो, क्यों कटाते हो? क्यों कटाते हो? क्योंकि अनइवन हो जाते हैं, उनको इवन करने के लिए कटाते हो। तो इसी प्रकार कांग्रेस में जो जुड़ के साथ चल सकते हैं, उनको लेकर के कांग्रेस साथ चल रही है। जो भगोड़े हैं, जो भगोड़ों की संगति है, जिनको डर है ईडी के छापों का, उनको कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा रही है। उन विधायकों को भी पता था आज नहीं तो कल हमारी टिकट भी कटेगी, क्योंकि हमने संघियों का बहुत साथ दिया है। तो इसलिए पहले ही उन्होंने अपनी लंगोट समेट के मोदी सरकार का दामन थाम लिया। ऐसे लोगों के जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में रोज आए दिन हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आज ऐसे लोग जाएंगे तभी नए लोगों को मौका मिलेगा। लाखों की तादाद में बाहर जा रहे हैं। की बात नहीं करते हैं लोग, बात टी शर्ट की बात बहुत ज्यादा कर रही है। हाँ बिल्कुल भैया, उसका बाप प्रधानमंत्री रहा, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। उसके दादे परदादे खानदानी लोग हैं, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। एक चाय वाला 10 लाख का सूट पहने का तो छाती पे सांप लौटेंगे। एक प्रधानमंत्री का छोरा है, 15 साल से खुद MP बन के बैठा हुआ है। आप ये बात बताओ, खानदानी आदमी है। विरासत में नेहरू ने 100 करोड़ रुपया उस जमाने में जिस जमाने में 1 आना 2 आना चलता था, उस जमाने में भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए राहुल जी उसके दिए, नेहरू जी ने दिया। वो खानदानी आदमी है भैया, राजा आदमी है। वो 40 की पहने या 40 लाख की पहने, इनको उससे क्या फर्क पड़ता है? आप देश के मुद्दों की बात करो, आप देश के मुद्दों को दफन कर रहे हो। वो 10 लाख का सूट पहनता है, मोदी विदेशी पहन रखता है, गाड़ियों में घूमता है, आए दिन अपने चश्मे बदलता है, आए दिन अपनी, आप समझो हर चीज बदलता है। पर सिर्फ सरकार बदलने की बारी है, वो राहुल जी बदल के दिखाएं। भाजपा में घबराहट है इससे? बिल्कुल घबराहट है भाई साहब, इनकी सुलगी पड़ी है। आप समझो इस बात को, आप इनकी सुलगी पड़ी है। आपने सुना वो कौन है इनका वो बंदा जो भाषण देता है बहुत, क्या नाम है उसका? संबित पात्रा। वो तो आरसी से कच्चा लेके आ गया मीडिया के अंदर कि देखो हमारे कच्चे की 125 रुपए का कच्चा है इनका। आज तक ये अपने कच्चे की आज बढ़ा नहीं पाए। इनके तो सांप लौटेंगे 40,000 की टी शर्ट। आप पैंट पे आ गए हैं सर? बताओ, अरे किसी भी पैंट में आ गए हो, कार्ड कच्चे की रहेगी आदमी की। एक कच्चे पैंट पहन के जो आरएसएस से बड़े हुए हैं, मोदी की आज तक की फोटो में घुटने से ऊपर तक की निक्कर पहनते हैं। आप ये बात बताओ, अंग प्रदर्शन करते हैं आरएसएस में बैठ करके निकले पैंट पहन के। अबे धोती पहना, धोती हमारा प्रधान है, अंग्रेजों की फौज की निकले लेकर के आगे। इन्होंने यही देखा, क्योंकि उस जमाने में क्या चलता था, अंग्रेजी सिपाही जो होते थे उनकी निकले चला करती थी और सर पे टोपियां चला करती थी। इन्होंने वहीं से गुलामी की दास्तां शुरू कर दी आरएसएस वालों ने। सावरकर बुलबुल बैठ के आते थे जेल से।
वो मोदी जी के इतिहास में आई होगी बुलबुल, हमें तो समझ में नहीं आई। ये तो पता नहीं रामायण का गरुड़ भी निकाल के दिखा देंगे जिसपे सीता जी को रावण लेके गया था। आप उस चीज को समझो, ये उड़ान लेकर के आ जाएंगे। आप मेरी बात को एक चीज समझ जाओ, आज हिंदुस्तान मजबूत होगा सिर्फ मोदी के इस्तीफे से, और ऐसी कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान को मजबूत कर सके। आप लोगों ने गीदड़, मेरी बात समझो, गीदड़ शेर लाएं, गीदड़ चीते लें, चीते की अपनी औकात है, हम चीते को सलूट करते हैं। मेरी बात समझो, वो भैया हमारे देश में आया वन्य प्राणी है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर हमें अफसोस है कि गीदड़ जो है वो शेरों को लेकर के आया है और वहां नाम्बिया वालों को वादा करके आया है कि एक गधा तुम्हें मैं दूंगा। वो 2024 के बाद गधा वहीं जाने वाला है। इज्जत को भी आप याद रखिएगा। कौन गधा, कौन गधा? जी, गलत भाषा का उपयोग। गधा गलत भाषा है? गधा गलत भाषा है? क्या गलत भाषा है बताओ? आपको गधा गलत भाषा दिखती है, शेर गलत भाषा दिखती है, चीता गलत भाषा दिखती है, कौन सी भाषा गलत दिखती है आपको? राहुल गांधी जी की भांजी की तो उनके संबंध जोड़ देते हैं आईटी वाले। जब आपको गलत नहीं दिखता तब आपकी मीडिया कहाँ जाती है, आपकी आंखें कहाँ जाती हैं? एक इतने पवित्र रिश्ते को दाग करने वाले लोगों के बारे में आपकी मीडिया नहीं बोलती, तब आपको गलत नहीं दिखता। आप बात कर रहे हो गलत और सही की, हमें पाठ बता रहे हो। निक्कर में आग लगाते उसको सही बताते हो। बिल्कुल, निक्कर में तो आग उनकी खुद लग रही है भाई, इसमें हम क्या लगा रहे हैं? जब धुआं उठेंगे वो हमें दिखेंगे, हमें पता लग रहा है निक्करों में आग लगी पड़ी है। लेकिन नहीं सर, कल ममता बनर्जी का एक बयान वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है जो सीबीआई ईडी है वो सब गृह मंत्रालय के अंदर है, ना कि मोदी जी के अंदर है। देखिए, आज मेरी एक छोटी सी बात याद रखिए, कोई किसी के अंडर भी हो, आज तो ट्विटर भी विदेशियों के अंडर में है ना, ट्विटर भी विदेशियों के अंडर, पर उसको पता है कि अगर मेरे को हिंदुस्तान में काम करना है तो यहाँ की सरकार की नीतियों को मानना पड़ेगा। हमारे 2 बार मेरे कल के ट्वीट पे योगी जी के मंदिर का ट्वीट डाला था हमने तो खाली कि भैया हिंदुस्तान में आज अगर कोई खतरे में है तो हिंदू खतरे में है। सही मायने में हिंदू खतरे में हम मानते हैं, पर किससे खतरे में? ऐसे नेताओं से खतरे में है जो राम मंदिर से पहले अपना मंदिर बना लेते हैं। आप इस चीज को समझो। योगी जी का मंदिर बनाया है पत्रकार ने और वहाँ पे आरती वगैरह की जा रही है। हाँ जी, कैसे देखते हैं उसकी इस आरती को? भैया हमारे सैन्य में आग लग गई, तन बदन में एकदम से हमारे इतने ज्यादा आग के बबूले फूट पड़े, जिसको देख के हमें लगा कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, हमें लगा कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, हमें लग रहा कि एक जीते जाते पुरुष का इन्होंने पुतला बना करके मंदिर बना दिया। और राम मंदिर की जमीन भूमि पे एक जिसके ऊपर 74 आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसको तुमने भगवान बना दिया। जिन्होंने वो मंदिर बनाया था उन्होंने आह्वान किया था कि जो राम मंदिर का निर्माण करवाएगा। मेरी एक छोटी सी बात कोर्ट ने कराया, फिर तो जज की न्यायालय का मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं आप। योगी ने थोड़ी ना बनाया है, कोर्ट का फैसला आया है तब राम मंदिर बना है, तो वहां पे एक न्यायालय बना देते, इससे बढ़िया न्यायालय की मूर्ति वहां पे रखते, आप वहां पे उनकी मूर्ति करते, न्यायालय का आप उपासना करते, पूजा करते। मोदी ने करा है, योगी ने करा है, हिंदुस्तान में जो भी कुछ हो वो इन्होंने करा है। देश बर्बाद करा किसने? ये बोलो मोदी ने। आज आरबीआई पे कर्जा किसने चढ़ाया? मोदी ने। आज वर्ल्ड बैंक में हमें बर्बाद किसने करा? मोदी ने। आज हमारे देश का दिवालिया किसने निकाला? मोदी ने। हिंदू मुस्लिम की नफरत किसने फैलाई? मोदी ने। देश में झूठों का पवान किसने खड़ा किया? मोदी ने। आज भाई को बहन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, युवाओं के बुजुर्गों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, किसने? मोदी ने। ये उठाओ ना मुद्दे उठाने। लेकिन सर देश में अमीर आ गया दूसरे नंबर पर, अडानी। बिल्कुल आ जाएगा भैया, जिसको सरकार गोद ले लेगी वो तो आ ही जाएगा। कल आपको मोदी गोद में बैठा ले, आप ये चैनल थोड़ा ना खोलोगे, आप टीवी के अंदर चैनल खोल के बैठ जाओगे। जिस आदमी को 2014 से पहले कुत्ता नहीं जानता रहा, उसको विदेशों में भी कुत्ते जानने लग गए। आप मेरी बात को समझो। तो मेरी बात सुनिए, आज 2014 के बाद इन्होंने अपना एक वचन तो दिया था मोदी सरकार ने, उसको अमल किया। 10,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगाया गया था मोदी को मोदी बनाने में। वो 10,000 करोड़ रुपए भूखी नंगी भाजपा के पास नहीं था, क्योंकि सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में बैठी थी। वो 10,000 करोड़ कहाँ से आता? वो एक बैठ के प्लान किया गया, अन्ना को हाईलाइट किया गया, अन्ना की रसोई बनाएगी, उनको संघियों ने चलाया, उसके बाद मीडिया को खरीदा गया, पूरा प्लान बना के कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। आप उस चीज को समझो कि 2014 के बाद 10,000 करोड़ रुपए जिस आदमी के ऊपर प्रचार पे लगाया जाएगा, मैं कहता हूँ 4 दिन लोग कहते हैं केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, 4 दिन आप नेशनल मीडिया को बोलो गिन्नी सानी को कवर कर ले, केजरीवाल कहाँ जाएगा आपको नजर भी नहीं आएगा। भगवंत मान जर्मनी में जो दारू पी के, अच्छा यही तो लोगों को सोचने की बात है। पंजाब में नशा चरम सीमा पर है, दिल्ली में दारू एक के साथ एक बांट दी। आप मेरी बात समझो। उसके बाद आप बात कर रहे हो, अरे वो तो है ही नशेड़ी, 50 साल की उम्र में शादी करता फिर उसको शर्म नहीं आ रही 30 साल की लोंडिया से। आगे बात बताओ, भगवंत मान में कोई शर्म है? उसके बच्चों की बराबर की जो खुद लड़की हो रही है उससे शादी कर रहे हैं। इनके जज्बात अभी हरे भरे हो रखे हैं आज तक के जमाने में। आज ये बात करते हैं, मेरी बात सुनो ना, आज ये बात करते हैं कि हमें देश को मजबूत करना है, हमें पंजाब को मजबूत करना है। अरे ये तो अपने परिवार मजबूत करने में लगे हैं, लोंडियां छोटी छोटी ला करके देश के अंदर शोषण कर रहे हैं, ये लोग बाल शोषण कर रहे हैं बच्चों के साथ। आज उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? दारू पी करके। आप एक बात बताओ, जो आदमी को ये नहीं पता कि एयरपोर्ट में कैसे जाना है, आज हमारी सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, वहां ये दारू पी के लौट रहा है, इसके बाप का राज है क्या? सर नकली सरदार है, आप इसकी पगड़ी उतार के देखना, इसके बाल कटे आपको नजर में आएंगे। ऐसे लोगों को लोग कहते हैं सरदार भगवंत मान, शर्म आनी चाहिए इसको, संगी को, इसको लोग सरदार बोलते हैं। सरदारों के ऊपर कलंक है ये भगवंत मान। और शराब पीता है। आज नशे के पीछे हमारे गुरुओं ने, मेरी बात सुनो, आज नशे के पीछे हमारे गुरुओं ने अपनी गर्दनें कटा दी।
सिख धर्म का अगर इतिहास उड़ा के पिछोगे तो नशे की पंडों को फैलने नहीं दिया, और ये नशे का व्यापारी बन के बैठ गया मुख्यमंत्री में, खुद दारू पी रहा है। जिस नशे के पीछे हमारे गुरुओं ने अपनी जान दे दी, अपनी शहादत दे दी, आज वो नशे का प्रमोट कर रहा है। अरे डूब के मर जाना चाहिए पंजाब के लोगों को, इसको गद्दी से उतारना चाहिए और छित्तर लगाने चाहिए और गधे पे बैठाना चाहिए, और वो गधा कोई और नहीं, वो इन्हीं का मुख्यमंत्री जो दिल्ली में बैठा है उसके ऊपर बैठा करके दोनों के मुंह काला करके पंजाब में घुमाना चाहिए कि ऐसे आदमी को तुम मुख्यमंत्री की दावेदारी दे रहे हो जो शराब पी के सिखों का मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। शर्म आनी चाहिए पंजाब के उन लोगों को भी जो ऐसे छोटे लालच में, कच्चे लालच में ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं। सर, आप अरविंद केजरीवाल को गधा बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, आप गुजरात में जाओ, गुजरात में तो आप ही का एक भाई है जिसके चैनल को हम रोज देख रहे हैं, जिसके लिए लिया जाए संघियों ने इसको हायर कर लिया। आप ये बात बताओ, आज पैसे दे करके चैनल वालों को वहां पे अपनी हवाबाजी कर रही है अरविंद केजरीवाल। एक्चुअल में तो कुछ ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती की हवा बनानी है, 4 चैनल हायर करे, 5-7-10 लाख रुपए दिए उन लोगों को और हमारे फेवर में मीडिया में चलाओ खबरें। ये हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आज कोई नहीं, मतलब नेशनल मीडिया खरीद रहा है अपनी औकात के अकॉर्डिंग, कोई छोटा छोटा नेशनल मीडिया की जगह सोशल मीडिया खरीद रहा है। अरे भैया, खरीदना है तो देश के अंदर शांति खरीदो। शांति कैसे आएगी, देश में व्यापार कैसे बढ़ेंगे, उस चीज को खरीदो, उनके मापदंड, उन पॉलिसियों के ऊपर अमल करो। तुम सरकारें बनाने में लगे हो। अरे मैं तो कहता हूँ गुजरात के लोगों को भी जागना चाहिए। आप दिल्ली में आके देखो, हम दिल्ली के वासी हैं, आपको स्कूल दिखाते हैं, आप आओ ना। 5 स्कूल बना दिए, 5 स्कूल दिल्ली के अंदर, जो शीला दीक्षित की सरकारी में, उसी में रंग रोगन, उसी में पेंट, उसी में स्विमिंग पूल, वही सबको दिखाते रहते हैं। डंका बज रहा है विश्व में शिक्षा मॉडल का। तुमने अपने घर के अंदर, मेरी बात सुनो, तुमने अपने घर के अंदर एक काजू का डब्बा बना करके रखा हुआ है, जो भी रिश्तेदार आता है उसके आगे परोस देते और 2 काजू से ऊपर उठाने नहीं देते। 2 साल से वही चला रहे लोग, सत्य बड़ा अमीर। डंका बज रहा है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल का। सर, शिक्षा मॉडल का डंका बज रहा है केजरीवाल का। एक बच्चों के 80 स्कूल, 80 बच्चों पे एक टीचर, इसको शिक्षा मॉडल कहते हो? आप मुझे बात बताओ, 100 बच्चों की क्लास में एक टीचर है, इसको शिक्षा मॉडल कहते हो? काय का मॉडल? आज एक बच्चे स्कूल, विदेशी स्कूलों से निकल करके यहाँ पे आए, उनको एडमिशन नहीं मिला। आपको पता है पीछे एक हाईलाइट हुई थी खबर कि विदेशी आए थे अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, वो भी भग गए देख करके माहौल। अब बात कर शिक्षा मॉडल, 20-20 नंबर के प्रोजेक्ट चला दिए। हम टीचर हैं, हमसे पूछो कितने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, चला दिया। बच्चे को पास करो, फेल होने की पॉलिसी खत्म हो गई है। बताओ, आज फेल होने की पॉलिसी खत्म, बच्चों का आत्मविश्वास कुछ नहीं है। एक 10वीं पास करने वाले को ये नहीं पता हमारा राष्ट्रपति कौन है, उसको ये नहीं पता हमारा प्रधानमंत्री कौन है। केजरीवाल का, दिल्ली का मुख्यमंत्री का पूरा नाम नहीं पता, सिर्फ केजरीवाल पता है। अब बात करो शिक्षा मॉडल, बिजली पानी तो मिल रहा है, किसको फ्री मिल रहा है? 200 यूनिट से ऊपर, वो भी आ रहे तो जनता को 200 यूनिट से ऊपर तो बिल आता ही है भैया। और वो भी इतना ज्यादा आता है, वो भी इतना ज्यादा आता है कि जिसका पिछले महीने 200 में फ्री आया ना, उसका इस महीने 250 आएगा तो बराबर हो गया भाई। वो तो मोदी जी आदमी नहीं, वो तो लगातार मोदी जी के टक्कर का नेता मानते हैं, बराबर का। ये मीडिया मानती है, हम नहीं मानते। ये मीडिया मानती है। जबरदस्ती एक आदमी को प्लांट किया जा रहा है दूसरा संघी को। देखो, एक संघी के बगल में दूसरा संघी। अभी मैं तो कह रहा हूँ, वोटिंग हुई थी तो उसके बाद बोला गया। अभी केजरीवाल से हमारा सवाल है, ये तो हरियाणा में अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, मेक इंडिया नंबर 1। राहुल गांधी जी के टाइम पे 7 सितंबर से हम भी शुरू करेंगे। 2 दिन में हवा निकल गई इसकी, गुजरात चुनाव के बाद करेंगे, निकल गई फूकी। आप ये बताओ, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर राहुल गांधी जी रोज चल रहे हैं। अब तक 250 किलोमीटर चल चुके हैं। इनसे 250 कदम नहीं चले, ट्रक के ऊपर खड़ा होता है, ऐसे करके हाथ हिलाता है। आप बात कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, जिस आदमी की पैदल चलने की औकात नहीं, वो यात्रा करेंगे, यात्रा करेंगे। ऐसी बातें बोले तो दिल में चोट लगती है मेरे भाई, बहुत ठेस होती है। ऐसे नकली लोग हमारी जो देश नकली नहीं है सर, कितना अच्छा स्वास्थ्य मॉडल बना दिया, गरीब से गरीब आदमी। आप भी उसकी मूर्ति बनाओ, घर में पूजा करो रोज डेली, और अगर घंटे के तौर पे कुछ ना मिले तो 1 घंटा और लटका लेना और उसको बजाते रहना, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहना। आप भी मॉडल पेश कर रहे हैं ना, वो बहुत कवरेज दे रहा है केजरीवाल को। बिल्कुल दे रहा है भैया। अभी आपको पता नहीं लगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए आपकी रैली नहीं दिखाई जा रही है राहुल गांधी की। एनडी, मेरी बात सुन लो, अभी एनडीटीवी पे कल एक प्रोग्राम था, 36 सेकंड की क्लिप थी। बच्चों ने केजरीवाल से सवाल करे तो एनडीटीवी वाले अब तो बिक ही गए हैं, आपको पता लग ही चुका है। अडानी ने खरीद लिया उसको, तो वहां पे उसका चैनल के अंदर आवाज काट दी बच्चों की। नहीं, ये सवाल मत पूछो। उन्होंने पूछा हमारे कॉलेज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकड़ा नहीं हो रहा। मेरी तो नॉलेज में ही नहीं है। केजरीवाल का जवाब था, मेरी तो नॉलेज में नहीं है। अरे भैया, तेरे मुख्यालय के बाहर, तेरे घर के बाहर आज 15-15 दिन तक बच्चे वहां पे धरने देके गए, तो कह रहा मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है। एनडीटीवी तो आम आदमी का टीवी बताया जाता है। कौन सा आम आदमी का? जब तक था, जब तक रवीश कुमार उसको रिप्रेजेंट करता, जब तक था, जब तक अडानी ने उसको नहीं खींचा था। आज तो वो भी गुलाम बन चुका है। आज देश में नेशनल मीडिया की कोई औकात नहीं है। आज देश में सोशल मीडिया, आप जैसे हैं भाईचारे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो देश को हकीकत दिखा रहे हैं, आज उसी के द्वारा देश चल रहा है। जो देश के अंदर नेशनल मीडिया दे रहे हैं, उनसे गिन्नी सानी का हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, नेशनल मीडिया का त्याग करो, सोशल मीडिया पे आओ, जमीन पे उतरो, तब आपको देश की हकीकत पता लगेगी। वरना वो दिन दूर नहीं है, आपकी पैंट तो पहनी होगी पर अंदर से कच्चा भी मोदी सरकार बेच देगी, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत।